इस वक्त की बड़ी खबर। जैसलमेर में सड़क हादसे में फतेहगढ़ एसडीएम की मौत हो गई है। देर रात ट्रक और सरकारी वाहन की भिड़ंत हुई और पत्नी, बेटा और ड्राइवर घायल हो गए। पत्नी और चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बेटे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। जैसलमेर में सड़क हादसे में फतेहगढ़ एसडीएम की मौत हो गई है। देर रात ट्रक और सरकारी वाहन की भिड़ंत हुई और इस हादसे में पत्नी, बेटा और ड्राइवर घायल हो गए। पत्नी और चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं बेटे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और उपचार के लिए जोधपुर इन्हें रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहगढ़ एसडीएम की मौत हो गई है सड़क हादसे में। जैसलमेर में सड़क हादसा हुआ। देर रात ट्रक और सरकारी वाहन की भिड़ंत हुई और इस हादसे में पत्नी, बेटा और ड्राइवर भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पत्नी और चालक की हालत गंभीर बनी हुई है और बेटे की हालत हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है। उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पर सड़क हादसे में एसडीएम, फतेहगढ़ एसडीएम की मृत्यु हो गई है। उनके साथ पत्नी, बेटा और ड्राइवर घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से पत्नी और ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि बेटे की हालत ज़्यादा गंभीर नहीं है, वो खतरे से बाहर है और इलाज के लिए जोधपुर में रेफर किया गया है। देर रात ट्रक और सरकारी वाहन की भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में फतेहगढ़ एसडीएम की मौत हो गई। साथ ही उनके साथ पत्नी और बेटे भी इस दौरान गाड़ी में थे और इस हादसे में पत्नी और ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज़्यादा गंभीर उनकी स्थिति है, गंभीर हालत में वो घायल हुए हैं। वहीं बेटे की हालत खतरे से बाहर है, यानी बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है और इलाज के लिए जोधपुर उन्हें रेफर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां पर देर रात सरकारी वाहन और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में फतेहगढ़ एसडीएम की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और बेटे और साथ ही ड्राइवर घायल हो गए और इन तीनों में से पत्नी और ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है और बेटा खतरे से बाहर है। और जैसलमेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, किस वक्त ये हादसा हुआ, किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या कुछ अपडेट है? जी, रात जैसलमेर में रात को बड़ी ही दुखद सूचना देखने को मिली। जैसलमेर से करीब 4 किलोमीटर दूर की घटना है, जब सरकारी कार में ये जा रहे थे फतेहगढ़ एसडीएम है ये, वहाँ पर ट्रक से इनकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई और इनकी पत्नी, पुत्र और वाहन चालक तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ जैसलमेर अस्पताल में लाया गया इन्हें, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इनकी पत्नी, चालक और पुत्र को जोधपुर रेफर किया गया और जहाँ इनकी पत्नी और चालक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जी। और अब ट्रक में जो भी सवार थे उनकी हालत इस वक्त कैसी है? जी, ट्रक बताया जा रहा है जैसलमेर से 4 किलोमीटर दूर बाड़मेर मार्ग पर ट्रक खड़ा था और उसमें कार घुस गई थी। हालांकि इस हादसा जब ये हुआ तो ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया था और स्थिति जो है वो अभी यह है कि पुत्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये एक अच्छी बात सामने आ रही है अभी तक। जी, और एसडीएम के परिजनों को क्या जानकारी इस बात की दे दी गई है? जी, मैं बता दूं, देर रात की घटना है ये और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल जो है इस शहर में अभी मातम छाया हुआ है और जो एसडीएम है फतेहगढ़ एसडीएम अंशुल कुमार सिंह नाम है इनका, ये 2016 के बैच के अधिकारी हैं और जैसलमेर में जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि केवल 11 दिन पहले ही इन्होंने कार्यभार संभाला है और वो काफी कुछ योजनाएं थी इनकी शहर के विकास। जैसलमेर जिला जो है सरहदी जिला, ये विकास के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है, विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा के लिए। तो इनकी अपनी कई योजनाएं थी, नए नए अधिकारी थे ये, परंतु दुखद बात यह है कि वे अपने जो भी योजना है उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाए और कल रात को दर्दनाक
घटना हुई जिसमें उनकी मौत हो गई। जी जी, और मूल रूप से एसडीएम कहाँ के रहने वाले थे और इससे पहले इनकी कहाँ पोस्टिंग थी? जी, अंशु कुमार सिंह 2016 के आरएस अधिकारी है। ये मूल रूप से जयपुर के ही थे और इससे पहले ये करौली में प्रशिक्षु आरएस अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे और वर्तमान में ये इनकी पहली पोस्टिंग की थी फतेहगढ़ में और हाल ही में इन्होंने कार्यभार भी संभाला था।